नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे शुरू हुई भाइयों को राखी बांधने की परंपरा। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस त्यौहार की शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई एवं बहनों के अटूट बंधन और प्रेम का त्यौहार है। इस दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोरी वाली राखी या रक्षा सूत्र बांधती है और कामना करती है उसका भाई दीर्घायु हो। वहीं भाई राखी बंधवाने के बाद बहनों को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इसके अलावा इस दिन भाई अपनी बहन को राखी बंधवाने के बाद कुछ तोहफा देते हैं। भाई बहन के इस प्यार भरे त्यौहार के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं हैं। तो आइए जानते हैं कि राखी बंधवाने की शुरुआत कैसे हुई थी। पहली पौराणिक कथा। राखी पर्व को लेकर प्रचलित पौराणिक कथा के मुताबिक माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा था और बदले में उनसे अपने पति भगवान विष्णु को मांगा था। कथा के अनुसार प्रभु नारायण ने वामन का अवतार लेकर दानव राज बलि के पास पहुँचे और उनसे दान मांगा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान देने का वचन दे दिया। भगवान विष्णु ने एक पग से आकाश लोक और दूसरे पग से पाताल लोक नाप लिया और जैसे ही तीसरा पग उठाए तब राजा बलि का घमंड टूटा और अब उसने अपना सर भगवान विष्णु के सामने रख दिया। दोस्तों, तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर राजा बलि से कहते हैं कि वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तब वरदान मांगते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आप हमेशा मेरे सामने रहें। इस पूरे घटना का पता जब माँ लक्ष्मी को लगा तब वह परेशान हो गई और विष्णु को वापस लाने के लिए रूप बदलकर राजा बलि के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने बलि को अपना भाई मानते हुए उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया। माता लक्ष्मी ने फिर अपने भाई राजा बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। कहते हैं कि इसी दिन से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इसी पे आधारित दूसरी पौराणिक कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत के समय एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। ये देखकर द्रौपदी, जो कृष्ण जी की सखी भी थी, उन्होंने अपना आंचल फाड़कर उनकी कटी उंगली में बांध दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से रक्षा सूत्र या राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाकर सबसे उनकी रक्षा की थी। दोस्तों, ऐसे तो रक्षाबंधन से बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ चर्चित कथाएं दे रहे हैं। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। बाकी की सभी कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक मानते हैं। इस अनोखे त्योहार की महत्ता से संबंधित ये कहानी है। आइए जानते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा
देवता और मनुष्य यज्ञ कर्म ना करे, सभी लोग मेरी पूजा करें। दोस्तों, तब दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देखकर इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती है कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल इस मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। मंत्र है, येन बद्धो बलिर्राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम भी बदनामी रक्षे माचल महाचल। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वस्ति वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षा बंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। दोस्तों, इसी पे आधारित एक और पौराणिक कथा है जो अंग्रेज के समय काल से मिलता जुलता है। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्योछावर थे। जहांगीर ने एक राजपुत्र स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषता उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए अपना सैन्य सज्जा कर रहे थे। दोस्तों, पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। दोस्तों, ऐसी ही एक पौराणिक कथा और है, कर्मवती हुमायूं की कथा। मध्यकालीन इतिहास की घटना है। चित्तौड़ की हिंदू रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मानकर उनके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने रानी कर्मवती की राखी स्वीकार की और समय आने पर रानी के सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। तो दोस्तों, ये सब थी रक्षाबंधन की पौराणिक कथाएं। हालांकि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह त्यौहार हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बहन भाई की भावनाओं का पर्व भी है। आमतौर पर इस पर्व को भाई बहन से जोड़कर ही देखा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रक्षाबंधन की शुरुआत पति पत्नी के द्वारा ही की गई थी, जिसे मैंने सबसे पहली पौराणिक कथा में बताया था। हालांकि मुख्य कथा वही है। आइए फिर से मुख्य रूप से जानते हैं कथा के बारे में। दोस्तों, मुख्य रूप से रक्षाबंधन की कथा भविष्य पुराण में दिया गया है। दरअसल भविष्य पुराण में रक्षाबंधन को लेकर एक रोचक कथा बताई गई है। सतयुग में एक वृत्तासुर नामक दानव था। वृत्तासुर ने देवताओं के साथ युद्ध करके स्वर्ग पर जीत हासिल कर ली थी। दरअसल इस असुर को वरदान मिला था कि उस पर किसी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी कारण इंद्र बार बार वृत्तासुर से पराजित हो रहे थे। देवताओं की जीत के लिए
महर्षि दधीची ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उनकी हड्डियों से अस्त्र और शस्त्र बनाए गए थे। इन्हीं से इंद्र का अस्त्र वज्र को भी बनाया गया। देवराज इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध। दोस्तों, देवराज इंद्र जब वृत्तासुर के साथ युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे तो वह पहले अपने गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। तब उन्होंने गुरु बृहस्पति से कहा कि मैं वृत्तासुर से अंतिम बार युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। इस युद्ध में मैं या तो जीत हासिल करूँगा या पराजित होकर लौटूंगा। इस संवाद को सुनकर देवराज इंद्र की पत्नी चिंतित हो गई और उन्होंने अपनी साधना और मंत्रों के बल पर एक विशेष रक्षा सूत्र को तैयार किया और उसे देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। दोस्तों, जिस दिन इंद्राणी शची ने देवराज इंद्र की कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधा, उस दिन पूर्णिमा तिथि थी। इसके बाद जब इंद्र युद्ध करने के लिए पहुँचे तो उनका साहस और बल देखने लायक था। देवराज ने अपनी ताकत के बल पर वृत्तासुर को मार गिराया। इस कहानी से पता चलता है कि अपने सुहाग की रक्षा के लिए पत्नी भी अपने पति की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध सकती है। हालांकि दोस्तों, आम जन में सबसे प्रसिद्ध जो पौराणिक कथा है वो है श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा। जब भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करने के लिए चक्र चलाया तो इस दौरान उनकी उंगली कट गई थी और उनका खून टपकने लगा था। तब भगवान कृष्ण का खून रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान की उंगली पर बांध दिया। तब कृष्ण ने द्रौपदी को वचन देते हुए कहा कि जब भी वह संकट में होगी तो उनकी सहायता के लिए हमेशा पहुंच जाएंगे। द्रौपदी के चीरहरण के दौरान उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। रक्षाबंधन को लेकर ऐसा ही और भी कई कहानियां मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।